हमारे वृंदावन में श्री मलुक पीठ में परमहंस जी महाराज हैं, आज भी अपने गुरुदेव का शीत प्रसाद नित्य लेते हैं, 12 मास लेते हैं, नित्य लेते हैं। उनके गुरु महाराज परम सिद्ध संत परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज, श्री गोकुल भवन अयोध्या, जिनको अंग्रेज लोग कहते थे साधुओं के गवर्नर हैं, बड़े सिद्ध पुरुष थे। देवी देवता ऋषि मुनि साक्षात उनके सामने प्रकट होते थे। उनकी वाणी, उनका चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे श्री स्वामी राममंगल दास जी महाराज। उनके शिष्य हैं, हमारे यहाँ निवास करते हैं पूज्य श्री परमहंस जी महाराज। आज भी 4-4, 6-6 दिन की समाधि लग जाती है उनकी। आज 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। बहुत अच्छे संत हैं। नित्य प्रति गुरु जी का चरणामृत लेना, चरण रज लेना और नित्य प्रति उनका शीत प्रसाद लेना उनका नियम है। नियम पूरा होते ही ये काम करते हैं। आप लोग हैं गुरु जी के तो पधारे हो गया बहुत समय, गुरु जी का अधरामृत रोज कैसे लेते हैं? देखो संतों की जुक्ति मुक्ति, मखाने को चूरा बना के और गुरु जी को एक बार पवा दिया, उसी में मिलाते चले जाते हैं तो गुरु जी का शीत प्रसाद होता। ऐसे गुरु जी की चरणरज, गुरु जी का चरणामृत नित्य लेते हैं। और मखाने का लिया तो एकादशी को भी लिया जा सकता है, नित्य प्रति लेते हैं। तो ये शीत प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। चलो अब शीत प्रसाद की बात आई है तो एक बता ही देते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, जो 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में भूतपुरी में उत्पन्न प्रकट हुए थे। साक्षात शेष जी के अवतार श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य भगवान। वो अपने बाल्यकाल में अपने शिक्षा गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। यादव प्रकाश जी की पाठशाला जिस राजा के, दक्षिण के राजा के राज्याश्रय में थी, उस राजा की लड़की को ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया, ब्रह्म राक्षस लग गया उसको। अब वो छोड़े ही नहीं राजकन्या को। राजा था, कोई कमी तो थी नहीं, बहुत झाड़ फूट फूक चिकित्सा तंत्र मंत्र बहुत हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। यादव प्रकाश जी बड़े विद्वान थे, तंत्र मंत्र के विशारद थे। राजा ने कहा गुरु जी आप ही ठीक कर दो। तो यादव प्रकाश जी कुछ स्तोत्र कवच मंत्र आदि का पाठ करने लगे तो उस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट राजकन्या ने यादव प्रकाश जी के मुंह पर एक थप्पड़ जमाया। वो कन्या ने नहीं जमाया, वो ब्रह्म राक्षस ने जमाया। और उसने कहा ए यादव प्रकाश, तू क्या मुझे हटाएगा अपने तंत्र मंत्र के प्रयोग से, स्तोत्र पाठ से तू क्या मुझे भगाएगा? तेरे में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे निकाल सके, क्योंकि मैं जानता हूं तू कौन है पूर्व जन्म का। तू पूर्व जन्म का विष खोपड़ा है। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा। विष खोपड़ा होता ना, विष खोपड़ा जानते हैं, लंबा गोह जैसा होता है, हाँ, और वो बहुत विषैला होता है, उसको काटने से व्यक्ति मर जाता है। तो तू पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। तो यादव प्रकाश ने कहा फिर मैं ब्राह्मण कैसे बना, इतना बड़ा विद्वान कैसे हुआ? बोले एक महान संत ने अपने भगवान शालिग्राम जी की सेवा करके भोग लगाया था और जिस दोने में प्रसाद पाया था उस दोने को फेंक दिया, उसको तूने चाट लिया, इतना ही पुण्य तेरे पूर्व जन्म में बना, उससे तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वेदादि शास्त्रों का विद्वान हुआ। पर मैं तो पिछले 7 जन्म का ब्राह्मण हूँ और वेदादि शास्त्रों का प्रकांड पंडित हूँ। तो तुम जब शास्त्रों के विद्वान हो और 7 जन्म के ब्राह्मण हो, वेदादि शास्त्रों के पंडित हो, फिर तुम्हें ब्रह्म राक्षस क्यों बनना पड़ा?
उसने कहा आचरणहीन होने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ा। तू मुझे भगा नहीं सकता, तू मेरा जितना विद्वान भी नहीं है, तेरे में मेरे जितनी शक्ति भी नहीं है, तू क्या हटाएगा मुझे? या तो प्रकाश बोले फिर तुम हटोगे कैसे, सो बताओ। बोले तुम्हारी पाठशाला में एक ब्रह्मचारी है जिसका नाम रामानुज है, यदि उसका चरणामृत मुझे मिल जाए और उसका उच्छिष्ट मुझे मिल जाए तो मैं इस ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाऊंगा। और बालक रामानुज का चरणामृत और उच्छिष्ट उसको दिया गया और वो मुक्त हो गया। तानसेन स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में रहकर संगीत की साधना करते थे ब्रज में। स्वामी जी ने उनको स्वर बता दिया, सा लगाओ, षडज साधन करो। और ये साधन करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए उनको। कितने साल हो गए? केवल साधन करते हुए तानसेन को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन गुरुजी अभी तो कुछ भी मुझे नहीं आया। कोई बात नहीं, यत्न करते रहो। एक दिन श्री स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी का प्रसाद जिस दोने में पाया था उस दोने को फेंकने के लिए तानसेन के हाथ में दे दिया। तानसेन ने उस दोने को सिर से लगाया और वो चबा के दोना खा गया। तो स्वामी हरिदास जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उनके उच्छिष्ट दोने को खाने का प्रभाव था कि संपूर्ण राग रागनियां तानसेन को सिद्ध हो गई। बहुत इतिहास है, संतों के प्रसाद की बड़ी महिमा है। हमने अपनी आंखों से एक प्रेत का उद्धार संतों के उच्छिष्ट से होते हुए देखा है। इसलिए आप लोग संदेह नहीं करना